अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल को कहाँ पे छोड़ा था? आर्टिकल को यहाँ पे छोड़ा था हमने नंबर 3 तक किया था। नंबर 4 आ रहा है कि हम द को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द को कंटिन्यू करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल को हम आज फिर से कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। द का चौथा नंबर इस्तेमाल हम कहाँ पे पढ़ेंगे कि बिफोर द नेम्स ऑफ द सर्टेन बुक्स, के खुसूसन के ख़ास बुक्स हैं उनके साथ आप द लगाएंगे। द डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे? खुसूसन ख़ास किताबें हैं, जैसे कि द विदास आप द विदास लगाते हैं। द रामायणा को आप द लगाएंगे। द पुरानास, द इलेड, बट वी से होमर्स इलेड। पर हम कभी कभी द को अगर ख़त्म करना चाहते होते हैं तो उसका कोई राइटर जो होता है वो अब उसकी पोजीशन दे के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि होमर्स इलाइड। इसी तरह विमकीज़ रामायणा, ठीक है, जो कि आपके हिंदू धर्म की जो है ना वो आपकी एक किताब है रामायणा, ठीक है। इसी तरह हम 5वें पे आते हैं कि बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। ऐसी चीज़ों के नाम से पहले आप इस्तेमाल करेंगे कि जो कि यूनिक हो, अपने काइंड में, अपने किस्म में यूनिक हो, मुनफरद हो। जैसे कि द सन, अब सूरज जो है ना एक ही है, इसलिए वो यूनिक है अपने काइंड में, अपनी किस्म में, इसलिए हमने वहाँ पे द सन लगाया। अब आसमान भी एक ही है तो हम क्या कहते हैं? यूनिक है तो द स्काई कहते हैं। ओशियन, द ओशियन कहेंगे। द सी कहेंगे, ठीक है। द अर्थ भी एक ही है तो हम द लगाएंगे, उसके साथ भी द अर्थ कहते हैं। इसी तरह आगे नोट समटाइम्स द इज़ प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये कह रहा है कभी कभी, रेनन मार्टिन कह रहा है कभी कभी हम द को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? द को हम वहाँ पे रखते हैं, कॉमन नाउन से पहले रखते हैं कि ताकि हमें जो है ना क्या दे, टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मीनिंग हम दे सकें, इसी तरह जैसे कि अब किस तरह ये मिसाल दे रहा है कि एट लास्ट द वॉरियर इन हिम वाज थारोली अरोज्ड। अब यहाँ पे देखें इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मीनिंग कैसे आ रही है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मीनिंग कैसे आ रही है? करे आखिरकार वो जो जंगजू था उसमें क्या हुआ, एक जंगजू जो क्या थी, स्पिरिट थी, वो आ गई। अब ये जो जंगजू स्पिरिट है, जंगजू जज्बात हैं, ये क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट है, फीलिंग्स है, आपकी जज्बात हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, जो कि क्या आखिरकार जंगजू को क्या हुआ? इन हिम द वॉरियर इन हिम वाज थारोली अरोज्ड द वॉरियर। अब जंगजू पैदा हो गया उसमें, आ गया उसमें, मतलब अचानक उसमें क्या हो गया? जंगजू आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बात कर रहा है, ये बात है फीलिंग की, एब्स्ट्रैक्ट की, इमोशंस की। कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जंगजू, द वॉरियर हालांकि नाउन है, क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है, ये क्या है? कॉमन नाउन है। टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या आ रही है? आपकी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मीनिंग आ रही है। भाई उसमें जंगजू क्या हुआ? जाग गया। जंगजू कोई किसी में जागता है क्या? ये तो फीलिंग होती है, जज्बात होते हैं। जंगजू इंसान खुद हो सकता है, पर जंगजू किस में जाग जाने का मतलब होता है फीलिंग, जज्बात, इमोशंस जाग जाना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट बन जाते हैं। इमोशंस क्या होते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि नफ़रत, प्यार, इस तरह के जज्बात जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं हमारे। छठा नंबर क्या है? बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज। प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे द को। कब? जब ये क्वालिफाई करेगा कि कौन क्या क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई करेगा, जहाँ कोई डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज उसको क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। कैसे? जैसे कि द ग्रेट सीजर, क्या? द ग्रेट सीजर। अब यहाँ पे द ग्रेट सीजर लगाया आपने, द लगाया आपने, तो द क्यों लगाया आपने? द इसलिए लगाया क्या था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट लगा हुआ है। क्या हुआ है? ग्रेट लगा हुआ है। ग्रेट लगा हुआ है किसके लिए? सीजर के लिए। सीजर, हालांकि सीजर बड़ा मशहूर, रोम का बड़ा मशहूर क्या था? आपका बड़ा रहनुमा था, लीडर था, जिसके लिए लगा हुआ है द ग्रेट सीजर। अब द यहाँ पे लगा हुआ है आपका
ग्रेट के लिए, ग्रेट यहाँ पे लगा हुआ है सीजर के लिए। इसी तरह द इमॉर्टल शेक्सपियर, अब शेक्सपियर तो इमॉर्टल है ही नहीं, पर शेक्सपियर को इमॉर्टल हमने कर दिया द इमॉर्टल, द लगा दिया इमॉर्टल, एडजेक्टिव के साथ इमॉर्टल लगा दिया आपको शेक्सपियर के साथ। शेक्सपियर जिंदा इमॉर्टल है, उसकी तहरीरें, उसकी लिखत, उसके प्लेस, तो उसके हवाले से उसको ये द इमॉर्टल लगा दिया। अब यहाँ पे इसी तरह डिफाइनिंग और एडजेक्टिव क्लास को भी लगा सकते हैं, जैसे कि क्या कि द मिस्टर रॉय whom you met last night is my uncle। अब यहाँ पे नाम के साथ अक्सर आपने द तो सुना ही नहीं होगा कभी, अब यहाँ पे इसने नाम के साथ लगा दिया द मिस्टर रॉय, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए लगा दिया द क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, whom लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, whom लग रहा है। डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास whom you met last night is my uncle, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से एडजेक्टिव क्लास की वजह से आप क्या कर रहे हैं, द लगा रहे हैं, सही है। तो आप कहें द मिस्टर रॉय जिससे आप आखिरी रात को मिले थे वो मेरा चाचा है। द यहाँ पे इस तरह के आपके प्रॉपर नाउन के साथ लगा सकते हैं, जो कि क्या करें, प्रॉपर नाउन जिनको एडजेक्टिव या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास क्वालिफाई करे, ऐसे प्रॉपर नाउन्स के साथ आप द लगा सकते हैं। सातवां विथ सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ आप द लगाएंगे, जैसे कि द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। द डार्केस्ट मतलब कि आपका डार्केस्ट, जो कोई अंधेरा, मतलब डार्केस्ट यहाँ तो सिंबॉलिकली और मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है, तो पर यहाँ पे डार्केस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए आपने द यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे द क्यों लगाया, क्योंकि आपके डार्केस्ट है, इसलिए आपने सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाया। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। दिस इज़ द बेस्ट के साथ लगा हुआ है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए। इसी तरह हम आर्डिनल्स के साथ भी द लगाते हैं। किन के साथ, आर्डिनल्स के साथ भी द लगाते हैं, आर्डिनल्स के साथ भी द लगाते हैं। और आर्डिनल्स के साथ द लगा के हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, ही वॉज द फर्स्ट मैन। आर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या होते हैं, आपके आर्डिनल्स होते हैं, ठीक है। तो आप द फर्स्ट मैन आर्डर ज़ाहिर कर रहे हैं ना, क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, ये आर्डर, आर्डिनल्स इसलिए कह रहे हैं इनको क्योंकि ये तरतीब बता रहे हैं, आर्डर बता रहे हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट मैन, वो पहला बंदा था जो पहुंचने वाला था, पहुंचने वालों में से पहला बंदा था। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 9वां चैप्टर जो है, 9वां बाब किसका, किताब का, वो बड़ा दिलचस्प है। तो ये आपका बता रहा है आर्डिनल्स के साथ आप क्या लगा सकते हैं, द इस्तेमाल कर सकते हैं, द 9th, द 10th, इस तरह, समझ रहे हैं आप, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह आप आर्डिनल्स के साथ द लगा सकते हैं। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप द लगा सकते हैं, जैसे कि ही कैन प्ले द फ्लूट, वो बांसुरी बजा सकता है, ही कैन प्ले द फ्लूट, वो बांसुरी बजा सकता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड, एडजेक्टिव सिफत से पहले आप लगा सकते हैं जब इसम आपका क्या हो, अंडरस्टूड हो, जैसे कि पुअर आर ऑलवेज विथ अस, पुअर आर ऑलवेज, द पुअर आर ऑलवेज विथ अस, मतलब कि द पुअर का मतलब सारे, द क्लास शो कर रहा है उसके, पुअर गरीब लोग, मतलब कि प्लूरल की बात कर रहा है कि गरीब लोग सारे कि क्या है, ऑलवेज विथ अस, हमारे साथ होते हैं। अब 11th कौन सा है, बिफोर अ नाउन इसम के पहले, इसम से पहले, विथ एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव, हम इसलिए लगाते हैं नाउन से पहले ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पे हमने जोर देना हो, ठीक है। और गिव फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव, हमने सुपरलेटिव की तरह उसको कोई फोर्स देना हो, उसकी कोई ताकत देनी हो, इसी तरह भी, इसीलिए भी हम लगाते हैं। मिसाल के तौर पे द वर्ब इज़ द वर्ड, द वर्ब इज़ द वर्ड, द वर्ब इज़ द वर्ड जो है, द यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर्ब के साथ, और द वर्ड के साथ भी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, द चीफ वर्ड, मुख्य अल्फाज, क्या, द मुख्य अल्फाज। यहाँ पे द वर्ब इज़ द वर्ड कि यहाँ पे मतलब है वर्ब जो है वो मुख्य अल्फाज है इन अ सेंटेंस, जुमले में। द वर्ब इज़ द वर्ड इन अ सेंटेंस,
मतलब कि यहाँ पे जो वर्ब है वो मुख्य अल्फाज है किसी भी जुमले में, तो यहाँ पे भी द लगा दिया और यहाँ पे भी द लगा दिया। इसी तरह 12th अगर 12 नंबर पे आएँ, एज अ वर्ड एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स। अब एडवर्ब्स की हैसियत से जब कंपैरेटिव्स के साथ होते हैं तो उनके साथ भी आप क्या लगा सकते हैं, आप द लगा सकते हैं। जैसे कि अक्सर कहा जाता है द सिंपलर द बेटर, द सिंपलर द बेटर, इस तरह करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा खुश, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा खुश। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, जितना उनको मिलता है उतना वो ज़्यादा चाहते हैं। जैसे कि अक्सर लोगों को पैसा मिलता है, जितना ज़्यादा पैसा मिलता है उतना वो ज़्यादा पैसे को चाहने लगते हैं, उतना ज़्यादा पैसे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, जितना उनको मिलता है उतना ज़्यादा वो चाहते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे होगा। इंडेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड, इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होता है इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, वन की सेंस में, वन की मीनिंग में इस्तेमाल होगा, वन के मतलब में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि इंडेफिनेट आर्टिकल 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंच क्या बनाते हैं, एक फुट बनाते हैं। नॉट अ वर्ड वाज सेड, एक अल्फाज भी नहीं कहा गया, वर्ड नॉट अ वर्ड वाज सेड, एक अल्फाज भी नहीं कहा गया। अ वर्ड टू द वाइस इज सफिशेंट, एक अल्फाज अक्लमंद के लिए काफ़ी है। ठीक है, अ वर्ड टू द वाइस, टू द वाइस, टू द वाइस, यहाँ पे लगा हुआ है द वाइस, मतलब कि अक्लमंद लोगों के लिए बात की जाए। द वाइस मीन्स सारे अक्लमंद आ जाते हैं। A word to the wise is sufficient, भाई अक्लमंदों के लिए एक अल्फाज काफ़ी होता है। द का यहाँ पे वाइस आ रहा है, समझे, द वाइज, ठीक है, अक्लमंद लोग। A bird in the hand is worth two in the bush, a bird in the hand is worth two in the bush। इसी तरह आप को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। ये था नंबर आपका जो है ना नंबर 1, ठीक है, इस्तेमाल। नंबर 2 इस्तेमाल में आते हैं इन अ वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, ऐसा कोई मतलब कि ऐसे कोई मीनिंग में इस्तेमाल करें जो कि वेग बन जाए, जो कि मुबहम बन जाए, पर जो है ना आप किसी सर्टेनिटी के हवाले से अगर हो, पर पहले वो सर्टेन हो फिर उसको मुबहम करना हो, इस हवाले से आप जो ना को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, किशोर कुमार। अब किशोर कुमार नाम के साथ तो अलग तो नहीं है, प्रॉपर नाउन है, किशोर कुमार प्रॉपर नाउन है हालांकि, ठीक है, पर इसके साथ कैसे इस्तेमाल होगा, इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। किशोर कुमार, तो अब इसका मतलब क्या होगा, किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय पुलिस मतलब क्या, इसका मतलब बनेगा सर्टेन पर्सन नेम्ड किशोर कुमार। मसलन कि पुलिस को पता चला कि यार वो वहाँ पे एक बंदे को मार के वो भाग रहा है, वो पुलिस उसके पीछे लगे, पुलिस को पता चला कि यार वो बंदा दिखता है इस तरह का, जिस तरह का किशोर कुमार दिखता है, तो उसके पीछे लगे और उन्होंने वाकी टाकी में बता दिया कि भाई एक बंदा जो इस तरह का हुलिया बता रहा है, इस तरह का हुलिया दिख रहा है उसका किशोर कुमार की तरह, वो बंदे को मार के निकल गया है। तो इस तरह की मीनिंग हो सकती है किशोर कुमार, अ सर्टेन पर्सन नेम्ड किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। इसी तरह वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई हाउस, एक शाम अ बेगर, एक भिखारी मेरे घर पर आया। इसी तरह नंबर 3 इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इन अ सेंस ऑफ एनी टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, सिंगल आउट करना, उसको जाहिर करना, क्या, इन अ सेंस ऑफ एनी मतलब कि एनी के सेंस में, एनी के मतलब में इस्तेमाल होना, किस तरह क्या क्यों इस्तेमाल होना, सिंगल आउट करना, उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उसको बाहर निकालना, उसको सिंगल आउट करना, क्या, एन इंडिविजुअल को, एक फ़र्द को, एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, ताकि वो मतलब बता सके कि उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसी खास क्लास के साथ है, समझ रहे हैं, किसी के तबके के साथ है। तो मसलन कैसे, जैसे कि अ पीपल, यहाँ पे अ पीपल क्या है, अ पीपल क्या है, शागिर्द, स्टूडेंट, तालिब इल्म, शुड ओबे हिज टीचर, भाई एक शागिर्द, यहाँ पे अ पीपल शुड ओबे हिज टीचर मतलब है यहाँ पे शागिर्दों को, तालिब इल्मों को, जो भी हैं तालिब इल्म, उनको क्या करना चाहिए, फर्मा बरदार होना चाहिए अपने उस्ताद का, समझे। अ पीपल यहाँ पे मतलब कि शागिर्द रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सारे शागिर्दों को, समझ रहे। तो यहाँ पे मीनिंग बन जाएगी थोड़ा कलेक्टिव वाली। अ काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, अ काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, यहाँ पे क्या है, अ काउ रिप्रेजेंट कर रहा है सारे क्लास ऑफ काउज को,
समझ रहे हैं। तो अ काउ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास ऑफ काउज को, कि यहाँ पे अ काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, मतलब कि तकरीबन जो भी काउज हैं वो क्या होते हैं, यूज़फुल एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं। इसी तरह नंबर 4 टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन से आप प्रॉपर नाउन में उसको तब्दील करना चाहते हैं, मीनिंग देना चाहते हैं, तो उसलिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अ को। जैसे कि दानियाल, हालांकि कम टू जजमेंट, हालांकि आप कहेंगे सर कम्स तो लगाया नहीं, अभी लगाया आपने, और कम्स भी नहीं लगा हुआ, एस भी नहीं लगा हुआ, ये कैसा जुमला है भाई? ये जुमला है, इसकी मीनिंग चेंज है, थोड़ा इसको समझे। दानियाल कम टू जजमेंट, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है दानियाल मतलब है अ वाइस मैन, वाइस मैन, पर इसके साथ एस नहीं लगा हुआ सर। भाई एस नहीं लगा हुआ तो मेरा अंग्रेज रेनल मार्टिन ने लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसने लिख दिया है जुमला, अब एस भी नहीं लगाया, वो इसकी मीनिंग बता रहा है क्या? दानियाल का मतलब है वाइस मैन, एक दानिशमंद बंदा, एक दानिशमंद इंसान, तो उसने लगा दी है भाई, उसको मानना पड़ेगा। अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ है, हम अंग्रेज़ है ही नहीं, तो वो बात चल रही है। तो आगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल को ओमिट कहाँ पे करना? द आर्टिकल इज ओमिटेड, द कहाँ पे ख़त्म होगा, द कहाँ पे नहीं यूज़ होगा, ये पढ़ना है हमने, अब ये समझना है। नंबर 1 कैसे? बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई वो नाम सब्सटेंस जो के सब्सटेंस या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप नाउन जो है ना, आप उसको द को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसलन अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस एज, जैसे कि शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, चीनी आपके दांतों के लिए हानिकारक, नुकसानदेह है, चीनी। अब यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, चीनी के साथ द नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है, इसलिए इसके साथ आप नहीं लगाएंगे। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, सर यहाँ पे अ तो लगा हुआ है, अ तो लगा हुआ है भाई, अ किसके साथ लगा हुआ है? प्रीशियस के साथ लगा हुआ है, ठीक है, गोल्ड के साथ तो नहीं लगा हुआ। तो आप क्या कहोगे कि सर तो फिर द लगा दें गोल्ड के साथ, द नहीं लगना, इसलिए तो कह रहे, क्योंकि ये क्या है भाई, ये क्या है आपका सब्सटेंस में आता है गोल्ड, सही है, तो इसके साथ द नहीं लगेगा, अ लगा हुआ है प्रीशियस के साथ, तो इसलिए आप द नहीं लगाएंगे। विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन, सर द तो लगा हुआ है, यहाँ पे द तो लगा हुआ है भाई, गिफ्ट के साथ लगा हुआ है ना, विजडम के साथ थोड़ी लगा हुआ है, तो यहाँ पे विजडम के साथ नहीं था लगाना, इसलिए ये बता रहा है द विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो गिफ्ट के साथ लगा हुआ है ना। तो ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, सर द तो बेस्ट के साथ लगा हुआ है भाई, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ के आए अभी, तो सुपरलेटिव के साथ लगा हुआ है ना यहाँ पे, द बेस्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे नहीं कहेंगे द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नहीं, ये गलत हो जाएगा जुमला, क्योंकि खास अल्फाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है, ऑनेस्टी फीलिंग में आ रहा है, आपकी सच्चाई क्या है, सच्चाई कोई थोड़ी दिखती थोड़ी है, वो अमल है, देखते वो करना पड़ता है आपको। तो द बेस्ट जो है सुपरलेटिव के साथ लगा हुआ है। वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड, अब भाई क्या है, अक्लमंदी खुद का इनाम होता है, अक्लमंदी खुद का इनाम होता है, इसके साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है क्या, वर्च्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है, इसके साथ कभी भी द नहीं लगाएंगे, जुमला गलत हो जाएगा। नोट अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस, अनकाउंटेबल जो ऐसे इसम जिनको गिना नहीं जा सकता, ठीक है, वो क्या उठाते हैं, द उठाते हैं। व्हेन यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस, जब खास किसी सेंस, खास किसी मतलब में इस्तेमाल होते हैं तब। मसलन स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड एंड एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लास, ठीक है, कैसे खास करके तब इस्तेमाल होते हैं जब वो क्वालिफाई उनको करे, कौन, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लास उनको क्वालिफाई करेगा तो ही द उठाएंगे, कौन से, अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि वुड यू पास मी द शुगर, वुड यू पास मी द शुगर, इसका मतलब है यहाँ पे द शुगर जो लगा हुआ है ऊपर, हालांकि मना कर रहा है कि ना लगाओ, इधर शुगर लगा दिया इसने, इसका मतलब है यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाती है, कहते हैं द शुगर ऑन द टेबल, वो चीनी जो टेबल पे पड़ी है भाई, वो उठा लो, बोतल पड़ी है, जो भी पड़ी है उठा लो, वो चाहिए, वो मुझे पास करो, समझ रहे हो, शक्कर पास करो, चाय पी रहे हैं होटल पे तो शक्कर पास करो, ये बात कर रहा है कि भाई शक्कर जो है या चीनी जो है आप पास करो, द लगा दिया, इसका मतलब है वो खास टेबल पे पड़ी है या कहीं पड़ी है, उसके तरफ से उसकी तरफ इशारा हो रहा है। नंबर 2 बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज इन अ जनरल सेंस, इनके साथ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या भाई जमा और वो काउंटेबल नाउन्स हो, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी जनरल सेंस में अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके साथ भी नहीं करेंगे। जैसे कि
चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रन लाइक बच्चे जैसे कि चॉकलेट। तो यहाँ पे न द लगाएगा, न ऐसे नहीं कहेंगे द चिल्ड्रन, यहाँ समझ रहे हैं। तो क्योंकि अब ये जो काउंटेबल नाउन है चिल्ड्रन, बच्चे गिने जा सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। अब ये चिल्ड्रन है, प्लूरल भी है, तो इनके साथ द नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स क्या है, गिने जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स में है, और इधर एस भी लगा हुआ है, प्लूरल भी है, तो हम इनको इस्तेमाल, कंप्यूटर्स आर यूज इन मैनी ऑफिस, इस्तेमाल होते हैं भाई, कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं कितनी सारी ऑफिसों में, तो यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सच नाउन्स टेक द, ऐसे इसम द उठाते हैं, कैसे व्हेन यूज्ड विद पर्टिकुलर मीनिंग, जब इस्तेमाल होते हैं किसी खास मतलब के साथ, जब इस्तेमाल होते हैं किसी खास मतलब के साथ। कैसे, जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आप अपनी मिसाल के तौर पे अपनी वाइफ को बोलते हो, जाते हो घर, ऑफिस मतलब जॉब वगैरह करते हो, आप शादीशुदा बंदे हो, और जाते हो शाम को घर अपने, तो आप बोलते हो भाई बच्चे नज़र नहीं आ रहे किधर हैं, अपनी वाइफ को बोलते हो, ठीक है भाई किधर हैं बच्चे, वेयर आर द चिल्ड्रन। यहाँ इसका मतलब क्या होगा, अवर चिल्ड्रन, वही बच्चे जो आपके बच्चे हैं भाई, जो आपने पैदा किए हैं अपनी वाइफ के साथ मिलके, वही बच्चे की बात हो रही है कि अवर चिल्ड्रन, समझ रहे हो। तो वो बच्चों की बात हो रही है कि भाई वेयर आर द चिल्ड्रन, द लगा दिया चिल्ड्रन के साथ, तो यहाँ पे वही बच्चे होंगे जो आपने पैदा किए हैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर। तीसरा, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन। अब मोस्ट प्रॉपर नाउन्स के साथ, उससे पहले, मोस्ट प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे कि एक्सेप्ट। अब कैसे कह रहा है, एक्सेप्ट दोज रेफर टू अर्लियर। अब शर्त इसमें यह है कि भाई एक्सेप्ट करो, क्या, उनको ख़त्म करो, कौन से, उन मतलब कि दोज रेफर्ड टू अर्लियर, उन मतलब कि क्या, उनको रेफ़र किया है आपने, इशारा किया है उससे पहले, ठीक है। जैसे कि कैसे, नेमली क्या कह रहा है, नाम, कौन से नाम, लोगों के नाम, जैसे कि गोपाल, रहीम, इस तरह के नाम से हैं जो कि आपने पहले रेफ़र किया हुआ है ना, तो उनको छोड़ के द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज़ वगैरह वगैरह, ये आपको समझ आई बात कि नहीं आई होगी। भाई कह रहा है कि प्रॉपर नाउन से, मोस्ट प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, उनसे पहले आप क्या करो, उनसे पहले इस्तेमाल आप जो है ना मत करो, ठीक है। पर उसमें एक शर्त लगाता है, कौन सी शर्त लगाता है, ऐसे नाम्स जो कि दोज रिफर्ड टू अर्लियर, हालांकि ऐसा कहता है उनको छोड़ दो जिनको आप पहले इशारा कर चुके हो, उनको आप छोड़ दो, उनके साथ मीन्स के लगा दो, उनके साथ द लगा दो, जो ऊपर वाली बात है। अगर आपने पहले इशारा नहीं किया, रेफर बैक पहले नहीं किया, रेफर नहीं किया, तो आप उन ना प्रॉपर नाउन से, उन जो है प्रॉपर मोस्ट के साथ काट दो, द को काट दो, सही है। जैसे कि मिसाल दे रहा है कि भाई किसी भी कॉन्टिनेंट्स के नाम होते हैं, ममालिक के नाम होते हैं, कंट्रीज़ के नाम होते हैं, शहरों के नाम होते हैं वगैरह वगैरह। जैसे कि अब नीचे मिसाल दे रहा है, जैसे कि भाई यूरोप है, यूरोप से, अब यूरोप के बारे में पहले अगर बात नहीं की है तो द को काट दो, ये बात है। पाकिस्तान की अगर पहले बात नहीं की, ख़ास पर्टिकुलर सेंस में बात नहीं हो रही, तो द को काट दो। नागपुर के हवाले से अगर पहले बात नहीं हुई या पर्टिकुलर सेंस में बात नहीं हो रही तो काट दो। इसी तरह नेम्स ऑफ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल माउंटेन्स हैं, उनके बारे में अगर पहले बात पर्टिकुलर सेंस में नहीं हो रही, रेफर बैक पहले नहीं किया, तो उनसे द काट दो, वरना वो खास में भी आते हैं, उनके साथ द भी लगता है। जैसे कि द माउंट एवरेस्ट भी होता है, पर इनके साथ काटा भी जा सकता है, यहाँ पे काटने की बात हो रही है। तो इंडिविजुअल आइलैंड, हालांकि पीछे तो हम पढ़ के आइलैंड के साथ लगा दो द, तो यहाँ पे पर ये कह रहे नहीं भी, मतलब काट भी सकते हो, आप काट भी सकते हो। क्यों काट सकते हो भाई, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, अगर उनके साथ उनसे अगर पहले बात रेफर बैक नहीं किया, अगर पहले बात कर दी है तो फिर बाद में द लगाना पड़ेगा। इस तरह लेक से हिल्स, इनके साथ आप काट सकते हो, लगा भी सकते हो, पहले पढ़ा लगा सकते हो, अब कह रहा है काट सकते हो, वो बात कर रहा है। इसी तरह नंबर 4, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, भाई रोटी के नाम जो है ना, उनसे पहले आप द क्या करो, यूज़ इन अ जनरल सेंस, कि भाई काट दो, नहीं लगाओ। क्या कह रहा है, नहीं लगाना। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, कि भाई रोटियों के नाम से पहले क्या करो, द को मत इस्तेमाल करो, ठीक है। खास करके जनरल सेंस में अगर इस्तेमाल हो, आम मीनिंग में, आम मतलब में इस्तेमाल होते हैं, तो उनके साथ नहीं लगाना। कैसे नहीं लगाना, जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, भाई किस टाइम आप दोपहर का खाना खाते हो,
2 बजे खाते हो, 12 बजे खाते हो, 1 बजे खाते हो, तो यहाँ पे द नहीं लगाओगे, ठीक है। पर हाँ आगे, डिनर इज़ रेडी, डिनर इज़ रेडी, डिनर हालांकि क्या कहते हैं, रात के खाने को कहते हैं, पर यहाँ पे द नहीं लगा हुआ तो काट दिया इसने कि भाई रात का खाना तैयार है, डिनर इज़ रेडी। अब इसका अंडरस्टूड है कि रात है, अभी डिनर तैयार है, इसलिए डिनर हालांकि क्या कहते हैं, रात के खाने को, और लंच को हम क्या कहते हैं, दोपहर का खाना। तो ये पर्टिकुलर भी है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि काट दो, क्योंकि ये जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं तो काट दो, पर्टिकुलर सेंस में है तो लगा दो। तो ये बात हो गई। नोट, वी यूज़ ए, हम ए को इस्तेमाल करते हैं व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट। भाई अ को इस्तेमाल तब करते हैं जब भी कोई एडजेक्टिव होता है किससे पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह हो गया। वी यूज़ द व्हेन वी स्पेसिफाई, हम द को तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी को ख़ास बनाना हो, स्पेसिफाई करना हो, पर्टिकुलराइज करना हो, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे कह रहे हैं आई हैड अ लेट लंच टुडे। अब यहाँ पे लंच के साथ लगा दिया, पर ये बात देखें कि यहाँ पे अ लेट के साथ लगा दिया। हाँ, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई देखो, कह रहा है ऊपर एडजेक्टिव के साथ, क्या एडजेक्टिव यूज़ करो ए को किसके साथ, जब कोई एक एडजेक्टिव लगा हुआ हो, क्या, जब कोई एक एडजेक्टिव लगा हुआ हो, किससे पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे एडजेक्टिव ढूंढो कौन सा है, आई हैड अ लेट लंच, लेट लंच, लेट क्या है, लंच के साथ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया इसने, अ लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ए कह रहा है, तो ये इसीलिए इस्तेमाल किया इसने ए को। तो डिनर वी हैड, अब नीचे वाली बात कर रहा है, डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी नाइस। कहते जो हमने रात का खाना खाया था कहाँ पे, टूरिस्ट होटल, टूरिस्ट होटल पे खाया था, वो बड़ा आला था, वो शानदार था, नाइस था। तो यहाँ पे दूसरी बात कर रहा है, भाई आप द को इस्तेमाल करो जब हम किसी की खास बात करने वाली हो, तो हम वहाँ पे द को इस्तेमाल करेंगे। अब द डिनर यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे खास बात क्या चल रही है, टूरिस्ट होटल की चल रही है, कि भाई जो हमने खाना रात का खाया था टूरिस्ट होटल पे, वो बड़ा कमाल का था, समझ रहे हो। इसीलिए आप जाओगे ना उधर, किधर आप जाओगे, आप मीनार पाकिस्तान बादशाही मस्जिद के पास है, तो वहाँ पे हवेली होटल है, बड़ा आला होटल है, कभी जाना 4-5 हज़ार खर्चा करना वहाँ पे, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पे, समझ रहे हो। तो वहाँ पे हवेली होटल आपको, तो फिर आप वहाँ पे लगाओगे द डिनर वी हैड एट द हवेली होटल वाज वेरी नाइस। तो इस तरह आप जुमला बना सकते हो। फिर जुमला बनाने के लिए कम से कम जाना 4-5 हज़ार खर्चा करना, तो मज़ा आएगा। तो आपका फिर बिफोर लैंग्वेजेस, क्या, ज़बानों से पहले, कैसे, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है भाई, कि ज़बानों से पहले क्या करो, कोई भी आर्टिकल ना लगा, ऊपर वाली बात चले, ओमिशन चल रही है, ठीक है, ओमिशन चल रही है। दे स्पीक पंजाबी एट होम, वो पंजाबी ज़बान बोलते हैं घर में, सही है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे। छठा, बिफोर स्कूल, स्कूल से पहले, कॉलेज से पहले, चर्च से पहले, बेड से पहले, टेबल से पहले, हॉस्पिटल से पहले, मार्केट से पहले, पिजन से पहले, वेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पज। इनको अगर विजिट, इनका अगर शेयर करना हो प्राइमरी पर्पज़ के लिए, बुनियादी सबब के लिए, तभी क्या करना है, आपने ओमिट करना है। किसको ओमिट करना है, आर्टिकल को ओमिट करना। आर्टिकल को ओमिट किस तरह करें भाई, ख़त्म करो, तीनों इस्तेमाल नहीं करने, अ को भी इस्तेमाल नहीं करना, द को भी नहीं करना, एन को भी नहीं करना। कैसे नहीं करना, आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, मैंने सीखी क्या, फ्रांसीसी ज़बान उस स्कूल में। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेजेस की बात आ गई है, ठीक है, स्कूल की बात भी आ गई है, ठीक है। स्कूल के लिए हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाया। वी गो टू चर्च ऑन संडेज़, हम भाई संडेज़ को क्या, हर संडे को क्या करते हैं, चर्च जाते हैं। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, किस वजह से आर्टिकल नहीं है, क्योंकि हमने चर्च लगाया, यहाँ पे चर्च है, चर्च के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। इसीलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, भाई सुबह 9 बजे तक वो बेड में सोया रहता है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, क्या कौन सी बात हो रही है, जो ऊपर वाली बात के साथ लिंक हो रही है। आप दीज प्लेसेस
और ये जो है कि भाई ये स्टेज इन बेड, बेड की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ऊपर कह रहा है बेड के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना, यहाँ कह रहा है ना ही स्टेज इन बेड, बेड में वो मतलब बेड में होता है, मतलब क्या सोया होता है ना, सोया होता है। तो ये इनडायरेक्ट वे में बता रहा है कि सोया किस तरह होता है बंदा। ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, सुबह 9 बजे तक, हर सुबह रोज़ 9 बजे तक वो सोया रहता है। माई अंकल इज़ स्टिल इन हॉस्पिटल, मेरा चाचा अभी तक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल ऊपर बता रहा है ना, हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल के साथ भी कोई क्या करना है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना। पर ये इसको समझना है, इसको समझना क्या है भाई, यूजुअल सेंस क्या हो, पर्पज़ हो, क्या विजिट करे यूजुअल सेंस में। दीज प्लेसेस आर विजिटेड, उमूमन इस्तेमाल किए, मतलब विजिट सैर करते हैं उनका, और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, और बुनियादी मकसद के लिए इस्तेमाल हो ये ऐसी जगहें, ऐसी प्लेसेस, तो उनके साथ आपने ओमिट ऑफ द आर्टिकल करना है, आर्टिकल को ओमिट कर देना, ख़त्म कर देना। इसके बाद मेरे ख्याल से बिल्कुल छोटा लेक्चर रहेगा जो कि आर्टिकल को ख़त्म करेगा, और इंशाल्लाह आर्टिकल हमारा फिर ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, लेक्चर पूरा हो जाएगा। आर्टिकल को हमने जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर मिलते हैं, आर्टिकल को ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे। तब तक दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।